इतना जोर से मत बोलिए, पार्टी आप ही की, सरकार आपकी है। मेरी सरकार 2 साल पहले किसी और की थी, आज मेरी है। यदि जनता के साथ दुर्व्यवहार करेगी तो मैं किसी पार्टी के साथ नहीं हूँ, मैं जनता के साथ हूँ। जब संजय शर्मा विधायक हुआ करते थे पिछली सरकार में, तो सिलीसेड में आके बैठे थे पानी के लिए कि यहाँ से पानी चाहिए शहर को, तब आप लोगों ने विरोध क्यों नहीं किया कि विधायक साहब आप यहाँ क्यों बैठ रहे हैं? और अगर वो गोली चलाएंगे तो सबसे पहले गोली मैं खाऊंगा। ऐसी अन्याय नहीं होने देंगे किसान के साथ। आप ये बताइए कहाँ जाएंगे ये लोग, कहाँ जाएंगे? ये क्या टिप्पर उठा के मजदूरी करने जाएंगे? आज हमारी बच्चे याद करेंगे, पीढ़ियाँ याद करेंगी। अगर आज हम बोर रोक देंगे तो पीढ़ियाँ याद करेंगे। क्या सरकार है, सरकार बहुत ताकतवर होती है, अगर वो लगाएंगे तो फिर क्या कर लोगे आप? नहीं, लगाने ही नहीं देंगे सरकार। हम क्या करोगे? नहीं, मार के लगाएगी ना, मार के लगाएगी, लगा ले। सारे लोग रोड पे लेट जाएंगे, मशीनें उनके ऊपर से निकलती है, निकल जाएं, उससे पहले नहीं निकल सकती, ना ही पानी जाएगा। राजस्थान सरकार में वन मंत्री संजय शर्मा का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, अलवर शहर को पानी पिलाया जाए। उसके लिए 23 करोड़ 67 लाख रुपए की एक योजना लेके आए, जिसमें अलवर शहर की प्यास बुझाने के लिए सिलीसेड से पानी ले जाना बताया जा रहा है। कल जब यहां पर सरकार की तरफ से अधिकारी पहुंचे और मशीनें लगाई गई, तो यहां आसपास के जो लोग हैं उन्होंने विरोध किया कि हम यहां से शहर को पानी ले जाने नहीं देंगे। क्यों पानी अलवर शहर को नहीं ले जाने देंगे, इन सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए गांव के लोग यहां बैठे हैं, पंच पटेल बैठे हैं। इन सब से बातचीत करवा के पता करते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, क्यों ये लोग विरोध कर रहे हैं उस योजना का। भाई साहब, क्या मामला है, क्यों विरोध कर रहे हैं आप? मामला, सबसे बड़ा मामला है कि जहाँ भी बोरिंग लगी हैं वहाँ पर पानी सूख गया। विजय मंदिर में सबसे पहले बोरिंग लगी, जहाँ पर राजाओं के टाइम का बांध बना हुआ था, वहाँ पर आज एक भी पानी पीने के लिए कोई जगह नहीं है। उसके बाद में जयसमंद के नीचे बोरिंग हुई, आज जयसमंद के अंदर एक बूंद भी पानी नहीं है। अब एक झील बची है सिलीसेड, उसके अंदर 2012 के अंदर आए, 2016 में इन्होंने पाइप डाले, इलाके के लोग उसको नहीं होने दिया। और अगर कहीं ये बोरिंग करते हैं तो झील का पानी सूख जाएगा, इलाके में पानी नहीं रहेगा, फसलें चौपट हो जाएंगी। ये बांध है, ये राजाओं के टाइम का बना हुआ है और इससे पानी शहर को देते हैं। नहर से पानी ले जाएं, उसमें गांव को और इलाके को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बोरिंग नहीं करने देंगे। बोरिंग होने के बाद में यहाँ पर पानी ख़त्म हो जाएगा और इलाका बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। अगर कहीं इनको सरकार को पानी ले जाना है, 1000 टैंकर शहर में चल रहे हैं, उनमें भी पानी वहीं से शहर में ही आता है। शहर में बोरिंग है, उन्हीं बोरिंगों को जोड़े ना, यहाँ क्यों परेशान करते हैं किसानों को? नहीं, लेकिन आपको नहीं लगता कि जो शहर है वो गर्मी हो या सर्दी प्यास से मरता रहता है? आपको नहीं लगता कि वो भी आप ही के भाई हैं, आप ही के गांव के लोग कुछ छोड़ के शहर में चले गए, उनको पानी मिल जाए? नहीं, उनको पानी मिल रहा है ना, करें ना व्यवस्था। हमको क्यों पैसा मार रहे हैं? पहले हमको भी मारेंगे और उनको भी मारेंगे, दोनों मारेंगे। हम तो शहर में जाते तो हमसे एक टोल पैसे लेते हैं, शहर में घुसते हैं तो भी टोल के पैसे देकर जाते हैं यहाँ पे। तो हमारा पानी ये ले जाएंगे और हमको प्यासा रखेंगे। उनको पिलाएं, दोनों को पिलाओ ना। आप नहर से पानी ले जाओ, लाल डिग्गी में पानी जा रहा है, कॉलेज ग्राउंड के अंदर पानी जा रहा है, जो बड़े टैंक बने हुए उनसे भर करके फिल्टर कर खूब पिलाओ ना। इनसे कौन मना कर रहे हैं? हमारे भाई हैं, उनको पानी मिलेगा खूब अच्छा। प्रधान जी, अभी आप कांग्रेस में हैं या फिर कांग्रेस छोड़ चुके हैं? आज हम किसानों के साथ हैं, ना बीजेपी की मीटिंग है ये, ना कांग्रेस की। इसके अंदर बीजेपी के लोग बैठे, पार्टी की बात नहीं है, इलाके की बात है। पूरी छींड इलाके के अंदर, पूरे इस क्षेत्र के लोग यहाँ पर हैं। बीजेपी कांग्रेस की कोई बात नहीं है, बीजेपी के भी लोग बैठे हैं, कांग्रेस की बैठे हैं, किसानों की बात है। शर्मा साहब, आप बताइए, आप भारतीय जनता पार्टी से ही हैं? बिल्कुल। फिर आपको क्या दिक्कत है? आप ही की सरकार चाह रही है कि शहर को पानी मिले। श्रीमान जी, ये जो मुद्दा है, संगठन जब बातें आती हैं कि हम देश प्रथम कहते हैं तो हम पार्टियों को छोड़ देते हैं, पहले देश। उसी प्रकार से जनता प्रथम, तो हमने पार्टी छोड़ दी। पार्टी की बात बाद में करेंगे, पहले हम हमारी जनता की करेंगे। आज हम जिस भी काबिल हैं, किसी पार्टी की देन से काबिल नहीं है, हम जनता की देन से काबिल हैं। जनता पहले, जब हमारा एरिया ख़त्म हो जाएगा तो हम किसी के लिए क्या काम कर पाएंगे? संगठन भी उसी की मदद करता है जिसके पीछे जनता दिखाई देती है। जब जनता हमारे साथ नहीं रहेगी तो हम क्या कर पाएंगे? कल क्या हुआ था? आप पे मुकदमा भी दर्ज हुआ है राजकार्य में बाधा का। एक कोई संजय सिंह करके एक्सीएन है अलवर में, वो यहाँ पे बोरिंग करने के लिए आए हुए थे। उन्होंने यहाँ पे हमारे लोगों से बदतमीजी से बात करी। जब हमने उन लोगों से कहा कि सर आप यहाँ बोरिंग कर रहे हैं, कोई एनओसी है आपके पास हमारी पंचायतों की या किसी प्रकार की, तो उन्होंने कहा कि मैं मुँह ज़बानी कह रहा हूँ, यही एनओसी है।
हमने कहा सर कागज़ कागज़ से होता है, मुंह जबानी कुछ नहीं होता है। उन्होंने कहा यही सैंक्शन है और यही वो है जो मैंने कह दिया है, यही सब कुछ है। इसलिए उनको हमने बताया कि मुंह से बोला हुआ कोई सैंक्शन नहीं होता। आपके पास कोई कागज़ किसी प्रकार की एनओसी है तो हमें दिखाएं। आप कुछ करने जा रहे हैं तो उसके लिए जो नियम कानून जो हमारे लोगों के लिए होता है, जब किसान कुछ करने जाता है या कोई आम आदमी जब कुछ करने जाता है तो जब उसके ऊपर कोई नियम लागू होता है तो सरकार पर भी नियम लागू होते हैं। इस बात को करते हुए जब हम उनसे बात कर रहे थे तो उन्होंने उस समय तो हमारी बातों को थोड़ा कड़वी तरीके से बातें की और उसके बाद में वो वहाँ से चले गए और उन्होंने जाके हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज करवा दिया। नहीं, उनको मारने पीटने की नौबत तक भी आई थी, ऐसा क्यों कर रहे थे आप लोग? बिल्कुल भी ऐसी कोई सिचुएशन यहाँ नहीं थी कि हमने उनके साथ कोई मारा पीटी की बातें करी हो। जब उन लोगों ने ऊंची आवाज़ में बात करना शुरू किया तो क्षेत्र के लोग खड़े थे और क्षेत्र के लोग जब खड़े थे तो उनकी भाषा जिस तरीके से उनकी थी तो जैसा वापस जब जवाब देते थोड़ी ऊंची आवाज़ में जो बातें करते उस तरीके की बातें थी। दियली कोई बात नहीं थी। तो यहाँ पानी करवाने के लिए जो एनओसी चाहिए वो अब तक दी नहीं गई है? नहीं, ग्राम पंचायत के माध्यम से कोई एनओसी नहीं दी गई है। हमने पूछा, उनके सरपंच साहब हमारे साथ थे, स्वराज जी, तो उनके आपके पास एनओसी है तो बताइए। तो एनओसी की कोई बात नहीं हुई और मना कर दिया गया। और एक्शन साहब एक चीज़ कह रही थी, हम आपके गांव में बोर नहीं लगा रहे, रोड पे लगा रहे। हमने की भाई ये भी गांव का हिस्सा है। ये मन कि आप इस समय खड़े हुए सौदानपुरा गांव की सीमा है और ग्राम पंचायत बख्तपुरा का गांव है ये। तो मन कि आपका यहाँ कुछ लेना देना नहीं है। अगर आप बोर लगा रहे थे थोड़ी यहाँ पे। क्या नाम आपका? मेरा नाम महेश सैनी, पंचायत समिति उमरेन उप प्रधान। अभी उप प्रधान है, कौन सी पार्टी से? मैं कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस से हैं। बाबू जी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि मान लीजिए कि पानी अगर शहर को मिलता है, लोगों की प्यास बुझेगी, क्योंकि पैसे वालों को तो सब जगह पानी मिल रहा है, वहाँ भी शहर में भी प्यासे वही लोग मर रहे हैं जो गरीब हैं। अगर आप ही उनकी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? जब एक बात बताओ, आप तो समझदार हो, अभी मुख्यमंत्री घोषणा कर रहे हैं कि जुम्मा रामगढ़ का बंद भरा जाएगा, उसको जीवित किया जाएगा, जिंदा किया जाएगा, जिंदे को मार दिया जाए, तो ये गलत है ना? फिर जब पानी 40 किलोमीटर पीछे रह रहा है, चंबल का पानी 40 किलोमीटर तक पहुंच चुका है, वो शहर में ले देना। 40 किलोमीटर दूरी है क्या? सरकार को दूरी से ले लगती है। 40 किलोमीटर चंबल का पानी पहुंच चुका है, 40 किलोमीटर की दूरी है बस। ARCP के जो पानी आ रहा है और वो जो दूसरा चंबल का पानी भेजा जा रहा है वो अलवर में भेज देने, उसको दिक्कत कहाँ आ रही है? हम भी बच जाएं, अलवर वाले बच। शहर के लोग ये भी तो कह सकते हैं, क्योंकि बड़ा हॉस्पिटल शहर में ही है, बड़े कॉलेज भी शहर में ही हैं। शहर के लोग भी अगर ये कहने लग जाएं कि भाई आपके बच्चे यहाँ नहीं पढ़ेंगे, गाँव के जो बच्चे हैं, आप जब वहाँ इलाज करवाने जाएं तो आपको इलाज ना करवाने दिया जाए, क्योंकि ज़मीन उन लोगों ने दे रखी है, वो शहर की ज़मीन है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, आप जो बात कर रहे हैं वो तो और तरह से बात कर रहे हैं। हम ये कर रहे हैं, हम यहाँ जब हमने पहले से इस पे आंदोलन किया था, पहले SDM से लिखवाया था 20 साल पहले कि भाई 15 फुट पानी तो रहेगा ही रहेगा, नहर में ज़्यादा सिंचाई को भी नहीं देंगे आप, इतना पानी तो झील से हमको सब, शहर की शान है झील तो सर, इसका सिलीसेड। और बताओ क्या बचा है अलवर में, इसको भी सूख जाए। इस बात में तो दम है कि लोग अलवर का जब नाम आता है तो सिलीसेड को याद कर ही लेते हैं ना। तो सिलीसेड का नाम जब जिंदा रहेगा तो हम सब जिंदे रहेंगे। हमारा कोई गेस्ट आता है तो सिलीसेड ले जाते हैं, बाहर से जो लोग आ रहे हैं, सरकार में इनकम होती है 2-4 लाख रुपए रोज़ की, फिर वहाँ से पानी आप नहर से ले जाइए ना, फिल्टर करके पिलाइए, 15 फुट छोड़ दीजिए लास्ट में। पत्रकार जी देखिए, जब से सरकार की जो बदनीयती चली है ना, जैसे इनने जयसमंद के नीचे बोर किए तो यहाँ पानी सूख गया और विजय मंदिर सुखा दिया। जब सरकार ARCP की बात कर रही है, अभी मुख्यमंत्री जी ने उपचुनाव हुआ, जब बड़े जोर शोर से दौरे किए कि हम ARCP को लागू कर रहे हैं, और वो जब पानी आएगा तो सब जगह आएगा, तो ये पानी सूखेगा कहाँ भाई? जब तक वहाँ पानी नहीं है, साल 2 साल 3 साल में राम सेतु जल योजना के तहत चंबल का पानी, जो भी पानी आएंगे वो यहीं आएंगे, सबकी प्यास मिट जाएगी। देखिए 2 साल तो अभी क्या आपको सरकार पे भरोसा नहीं है कि पानी ले आएंगे? बिल्कुल, 2 साल तो ये सरकार की निकल गई। और पिछली सरकार अपने जब केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह ने 2012 से पानी की चर्चाएं मैं और लोगों से पूछ लेता हूँ। पत्रकार महोदय, सिलीसेड उसके अंदर पानी में नहीं है। नहीं, आप लोगों को, मैं बुजुर्गों से पीछे बात कर लेता हूँ। बाबूजी ये बताइए, क्या आपको सरकार पे भरोसा नहीं है कि जो पानी लाने की बात मुख्यमंत्री कर रहे हैं वो आ जाएगा कि नहीं आएगा? अरे पानी कहाँ आएगा साहब, यहाँ सरकार कहाँ ले आ रही है, हमारा कोई ले जा रही पानी को। तो 2-3-4 साल में तो आ रहा है ना पानी। ना यार साहब, कोई ना ले रहे पानी, कोई नहीं ला रहे पानी वानी, इतने तो हम मर जाएंगे यहाँ। क्या कह रहे हो आप? लोग कह रहे हैं कि वो आदमी तो ये सींड के अंदर, ये जो इलाका में ये आदमी नहीं है क्या, इनका पानी ये मरे पिसाए मर जाए, तो शहर के लिए, शहर को तो जीवा दो और गांव वालों को मार दो। सरकार यही तो सोच रही है ना।
अब ये तो मरे शहर वालों को जिताना अपन को जीवाना है। अब मैं आ रहा हूँ, आप ही के पास आ रहा हूँ, आप ही के पास आ रहा हूँ। एक मिनट क्या क्या हाँ एक मिनट क्या हाँ जी बताओ। बिल्कुल भी हाँ? पानी नहीं जाएगा लोग यहाँ से पानी जाने नहीं दोगे? देंगे यार, मर क्यों? नून आने का पानी हमारा है, हमारा सूख जाए इलाका बदल। सरकार ERCP योजना के तहत राम सेतु सरकार नहीं लाती, कोई से सरकार नहीं लाती पानी, ना लाए पानी। आपको सरकार पे भरोसा नहीं है कि जो वादे किए जा रहे हैं पानी आएगा? झूठा है, सब झूठा है। कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, जिला पार्षद जी कुर्बानी देने के लिए तैयार है, पानी जब जाने दूंगा। तो इन्हीं के कंधे पे बंदूक चलाएंगे? हाँ जी, इनका नेता मर जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए, शहीद बन जाएंगे, मर जाएंगे, न लेकिन पानी नहीं यार, बोर्ड नहीं लगने देंगे, कुछ भी हो जाए चाहे। हाँ आप बताओ पहली बात तो जो अब तक ये बोरिंग की है, ये बोरिंग अस्थायी तरीका है कि स्थायी तरीका है? कौन सी बोरिंग से अभी तक यानी कि शहर की प्यास बुझी, आप मेरे को बताएं। ये तो आपको मैं पूछना चाह रहा हूँ ना आपसे भी, आप हमारे से सवाल कर रहे हैं। मैं तो पत्रकार जी महोदय आपसे सवाल कर रहा हूँ कि क्या ये जो मतलब वहाँ पे विजय मंदिर वाली पे प्यास बुझ गई क्या इससे प्यास बुझ गई क्या? जयसमंद से प्यास बुझ गई क्या? आप भी तो न्यूज़ बना रहे हैं, आप बताइए स्थायी तरीका के स्थायी तरीका। आप इलाज करवाने कहाँ जाते हैं? इलाज करवाने जाते हैं जिसके पैसे देते हैं हम, और मानवाधिकार में है, और ये मेरा अधिकार में नहीं है। मेरा अधिकार मेरा है, मेरी चीज़ को नहीं दूंगा। आपके बच्चे कॉलेजों में पढ़ने कहाँ? बिल्कुल, कॉलेजों का पैसे देते हैं हम, आपको भी, और सरकार बना करके भेजी है, वो सुविधा मानवाधिकार है। शिक्षा देगा, स्वास्थ्य देगा। गांव में सरकार गांव में कुछ खोलना ही नहीं रहा। सरकार गांव में कुछ खोलना ही नहीं चाहती। उमरैण में एक स्टेडियम पास हुआ है, ये सरकार बैठ के पिछले 4 साल से हमारे यहाँ एक पत्थर नहीं लगाया, और अभी सरकार ने अलवर के लिए, शहर के लिए एक ट्रैक पास कर दिया। जो हमारी घोषणाएं पिछले 4 साल से हुई है, उनको तो गांव में पूरा नहीं करती सरकार। आप कह रहे हैं ये चीज़ मेरे उमरैण में CHC पिछले 3 साल से सैंक्शन हुई पड़ी है। ये सरकार बजट देने को तैयार नहीं है गाँव के लिए, और शहर के लिए इन्होंने 3 बार हॉस्पिटलों के लिए पैसा दे दिया। सरकार गाँव के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार करती है। सरकार की जो नीति है वो गलत है, गाँव के लोगों को जानवर समझ। इतना जोर से मत बोलिए, पार्टी आप ही की, सरकार आपकी है। मेरी सरकार 2 साल पहले किसी और की थी, आज मेरी है। यदि जनता के साथ दुर्व्यवहार करेगी तो मैं किसी पार्टी के साथ नहीं हूँ, मैं जनता के साथ हूँ। जब संजय शर्मा विधायक हुआ करते थे पिछली सरकार में, तो सिलीसेड में आके बैठे थे पानी के लिए कि यहाँ से पानी चाहिए शहर को, तब आप लोगों ने विरोध क्यों नहीं किया कि विधायक साहब आप यहाँ क्यों बैठ रहे हैं? हमने जब उनने यहाँ पे जो नटनी के बारा में जो वो सफाई के लिए किया, मैंने खुद ने उसमें उतर के सफाई करी। हम पानी को जयसमंद में लाने का हमने प्रयास किया, लेकिन जब उन्होंने यहाँ किया तो हम लोग जब तक पहुँचे तब तक वो निकल गए, क्योंकि हम लोग इस चीज़ को जानते हैं, हमारा पानी कैसे लेके जाएंगे। चीज़ के लिए हमारी यहाँ ज़मीनें बर्बाद हो रही है, फिर भी हम तैयार हैं। हमारे बंद में पानी लाओ, हम खेत हमारे डूबेंगे, फिर भी हम सरकार के साथ देंगे। मैं कह रहा हूँ जब संजय शर्मा यहाँ बैठे थे, विधायक थे तब कांग्रेस की सरकार में, तब आपने विरोध क्यों नहीं किया? विधायक साहब आप कर क्या रहे हैं? ये मुद्दा ही खड़ा नहीं होता। हमने विरोध किया था, हमें वहाँ पहुँचने नहीं दिया गया। क्या कह रहे हो? उस टाइम भी मशीनें हटाई थी यहाँ से, पहले भी हम लोगों ने विरोध किया है। पहले मशीनें हटाई थी। मैं दूसरा सवाल पूछ रहा हूँ, जब संजय शर्मा जी 2 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, यहाँ पानी के लिए सिलीसेड में आकर बीच में बैठे थे, मुझे याद है, मैं कवर करने आया था उस खबर को, तब आप लोगों ने विरोध क्यों नहीं किया ताकि आगे बात नहीं बढ़ती? हमने इसलिए विरोध नहीं किया, उन्होंने इस टाइम ये नहीं कहा था कि हम बोर से पानी ले जाएंगे। वो तो हमें ये पता था कि नहर राजा महाराजाओं की 2 नहर बनी हुई है, अपर कैनाल और लोअर कैनाल। हमारे यहाँ से 2 नहर ठेठ अलवर जाती हैं, तो हमने सोचा कि ये विधायक साहब हैं जो अपने नहर से पानी अलवर ले जाएंगे, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है, आप नहर से पानी पूरा ले जाइए। पर बोर करने पर पूरी आपत्ति है, हम बोर से पानी नहीं जाने देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर धरातल पे जो पानी की क्षमता है वो 200-250 फुट तक ही पानी है, उसके बाद में काला पत्थर है। सरकार जबरदस्ती करेगी तो क्या उखाड़ लोगे आप लोग? सरकार अगर जबरदस्ती करेगी तो यहाँ पर जो होगा, जो देखा जाएगा, सबसे पहले कुर्बानी मैं दूंगा। पहले पटरी उखाड़ी, आपका रोड उखाड़। सबसे पहले कुर्बानी मैं दूंगा। अगर सरकार जो जबरदस्ती करेगी तो मैं इन सब भाइयों के सामने कह रहा हूँ। क्या कुर्बानी दोगे? मैं क्या करूँगा यहाँ सबसे पहले, और अगर वो गोली चलाएंगे तो सबसे पहले गोली मैं खाऊंगा। ऐसी अन्याय नहीं होने देंगे किसान के साथ। आप ये बताइए कहाँ जाएंगे ये लोग, कहाँ जाएंगे? ये क्या टिप्पर उठा के मजदूरी करने जाएंगे? आज हमारी बच्चे याद करेंगे, पीढ़ियाँ याद करेंगी। अगर आज हम बोर रोक देंगे तो पीढ़ियाँ याद करेंगे कि यार उस टाइम ये काम हो गया। अगर नहीं होता तो आज ये पानी कैसे, एक बूंद पानी नहीं बचता यहाँ पे। आज ये बताओ, हमारे यहाँ पर नहीं, मैं
आप आ जाइए, जिसको बोलना आगे आ जाइए। आज बारिश कम होती है, लेकिन उस टाइम हर साल बांध भरता था, हर साल बांध भरता था। पुरखे हमारे गरीबी में जीते थे इस वजह से कि उनकी ज़मीनें पानी में भर जाती थी, ज़मीनों में सेजा लग जाता था। लेकिन आज जब पानी नीचे गया है, बची हुई ज़मीनें हम फसल करने के लिए आज बची हैं, मुश्किल से पानी मिल। सरकार है, सरकार बहुत ताकतवर होती है, अगर वो लगाएंगे तो फिर क्या कर लोगे आप? नहीं, लगाने ही नहीं देंगे सरकार। हम क्या करोगे? नहीं, मार के लगाएगी ना, मार के लगाएगी, लगा ले। सारे लोग रोड पे लेट जाएंगे, मशीनें उनके ऊपर से निकलती हैं, निकल जाएं, उससे पहले नहीं निकल सकती, ना ही पानी जाएगा। ये बात, शहर प्यासा ही मरेगा। नहीं, शहर प्यासा, हम किसी को प्यासे मारने की बात नहीं करते, लेकिन ये जितना जोर इसको लगाने कर रहे हैं चंबल के पानी को लाने के लिए, प्राकृतिक जो संसाधन है सबके लिए बराबर ही तो है। नहीं, बराबर है, लेकिन बराबर का मतलब आप शहर को पानी दोगे, शहर भी तो आपको कई चीजें। नहीं, प्यासा शहर नहीं मर रहा, लेकिन चंबल का पानी क्यों नहीं ला रहे? बात उसकी, ये 15 साल से इनकी घोषणाएं चलती है हर सरकार की। सब्जी दूध हम यहाँ से दे रहे हैं, अनाज हम दे रहे हैं, शहर वाले तो भूखे मर जाएंगे, वो हमारा इलाज तो नहीं करेंगे, गाँव में इलाज कर लेंगे हम तो। नहीं, उस पानी को अगर जैसे मालेकड़ा CSC पे हॉस्पिटल है, सब चीज है। अब मैं ये जान लेता हूँ कि क्या सरकार पे भरोसा नहीं है आपको कि पानी आ जाएगा 2-3 साल बाद में? कोई सरकार पे भरोसा नहीं है। 15 साल से आप और हम देखते आ रहे हैं, हर बजट में घोषणा होती है कि हम पानी अलवर के लिए ला देंगे, लेकिन सरकारें 5 साल पूरे करके चले जाती हैं। क्या कांग्रेस पार्टी में, बीजेपी में आप? नहीं, मैं तो किसी में भी नहीं हूँ। मैंने ये सही है कि वोट भूपेंद्र जी को दिया था, लेकिन मैं पार्टी में किसी में नहीं हूँ। लेकिन यहाँ ये पार्टी की बात करके आप भी अगर लोगों को तोड़ना चाह रहे हैं तो वो गलत बात है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि टीकाराम जूली से अच्छी बनने लग गई क्या? नहीं, टीकाराम जूली का मैटर ही नहीं है। टीकाराम हमारी मदद करने आएगा और कोई बीजेपी का मदद करने आएंगे, हम उनका स्वागत करते हैं। ये तो किसानों की बात है, इलाके की बात है, पार्टी का कोई नहीं है। 2012 में जब भंवर जितेंद्र जी मंत्री थे, उस टाइम चंबल की एक इसकी योजना के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया गया था। 2012 से दोनों सरकारें हमारे को लूट रही हैं, दोनों सरकारें हमें मूर्ख बना रही हैं। हम इस चीज़ के लिए ये नहीं कि हमारा कोई। देखिए, गांव के लोगों का साफ साफ ये कहना है कि अगर सरकार जबरदस्ती यहाँ बोरवेल करेगी तो इनके ऊपर से जाना पड़ेगा, ये कोई भी कुर्बानी देने को तैयार है। दूसरा, जब मैंने इनसे पूछा कि क्या सरकार जब राम सेतु जल योजना के तहत पानी यहाँ ला रही है, चंबल योजना के तहत जब यहाँ पानी आ रहा है, सरकार पे भरोसा है या नहीं है, लोगों ने कहा कि हमें सरकार पे कतई भरोसा नहीं कि 3 साल 4 साल बाद में भी यहाँ पानी सरकार ला पाएगी। ये बड़ी दुविधा का सवाल है। लेकिन सवाल ये भी बनता है कि जब लोग प्यासे मर रहे हैं शहर को, तो शहर में पानी आएगा कहां से? क्योंकि अल्टरनेट व्यवस्था तो करनी ही पड़ेगी। हालांकि टैंकर, इन्होंने ठीक एक बात कही कि शहर में हजारों टैंकर पर डे घूमते हैं, पानी कहीं ना कहीं से तो वहां आता ही है। अगर कोई टैंकर पहुंच रहा है तो टैंकर तो कहीं से लेके ही आता है, तो वहां से भी व्यवस्थाएं की जा सकती है। लेकिन इनका कहना है कि इससे पहले जो जयसमंद बांध था उसमें बोरवेल किए, वो वहाँ पानी नहीं बचा। उससे पहले एक जगह कौन सी थी, वो विजय मंदिर पे बोरवेल किए गए शहर की प्यास बुझाने के लिए, वहाँ भी पानी खत्म हो गया। इनको डर है कि अगर यहाँ बोरवेल किए जाएंगे तो सिलीसेड का जो पानी है वो भी खत्म हो जाएगा। जैसे हालात जयसमंद के हैं और विजय मंदिर बांध के हैं, वैसे ही हालात यहाँ पैदा हो सकते हैं। इसलिए इन ग्रामीणों का आक्रोश है, विरोध है। सारी पार्टियों के लोग मिलकर सिर्फ एक बात कह रहे हैं कि यहाँ से पानी शहर को नहीं जाएगा। आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच। मैं महेंद्र यादव, जय हिंद, जय भारत।